नमस्कार। आज हम सभी सीओपीडी से संबंधित समस्या के लिए योगाभ्यास करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना है। उसके लिए किसी भी सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ इस प्रकार ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। शरीर के किसी भाग में कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। स्वयं को शांत और स्थिर करने का प्रयास करें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। शरीर में आने जाने वाली श्वासों को ध्यान से देखें। मन शांत, विचार शांत। अपनी शारीरिक स्थिति का अवलोकन करें। आप जो योगाभ्यास करने जा रहे हैं उसके लिए स्वयं को सकारात्मक बनाए रखें। अब हम सभी को कपालभाति का अभ्यास प्रारंभ करना है। कपालभाति के लिए श्वास को दोनों नासिका से बाहर की ओर फेंकना है। जब आप श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। श्वास ना तो अत्यधिक तेज और ना ही अत्यंत धीमी गति से छोड़ना है। 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर फेंकना है। सभी लोग एक साथ अभ्यास शुरू करेंगे।
अभ्यास को रोकें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। कपालभाति के अभ्यास को अपने शरीर, अपने मन पर महसूस कीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। आंखों पे रखिए। आंखें हथेली के अंदर खोल के हाथ चेहरे पर, शरीर पर घुमाते हुए नीचे ले आइए। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। पैर सीधे, दोनों हाथ शरीर के बराबर में। सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। उसके लिए आपको वज्रासन की स्थिति में आना है। अपने दोनों पैरों को एक एक करके पीछे की ओर मोड़ दें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। माथा जमीन से लगाएं। दोनों हाथ कोहनी तक जमीन से लगे रहें। अपने नितंबों को एड़ियों से ऊपर नहीं उठाना है। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रखें। अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन का। उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अपने घुटनों में, अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बनाए रखें। श्वास भरते हुए अपने सीधे हाथ को उठाएं। श्वास छोड़ते हुए एड़ी को पकड़ लें। श्वास भरते हुए अपने दूसरे हाथ को ऊपर उठाएं। घुमाते हुए अपने बाएं पैर को पकड़ें। कमर गर्दन को ढीला छोड़ दें। पेट को आगे की ओर खींच के रखें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। इसी स्थिति में बने रहें। जो व्यक्ति इस अभ्यास को इस प्रकार नहीं कर पाए, वह व्यक्ति दोनों हाथ कमर पे रखें और पीछे की ओर झुक सकते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। वज्रासन की स्थिति में बैठें। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, कमर सीधी। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। एक बार फिर से शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए।
श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस जंघाओं पर ले आए। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य, आंखें बंद। वापस अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें और अपने स्थान पर शवासन की स्थिति में लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाए रखें। शरीर को ढीला छोड़ें। स्वयं को अगले अभ्यास के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। अगला अभ्यास हम करेंगे सेतु बंधासन का। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दें। अपने दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को पकड़ लें। घुटनों में भी दूरी बनाए रखें। श्वास भरते हुए अपनी कमर को, अपने नितंबों को ऊपर की ओर उठाना है। एड़ी पंजे जमीन से लगे रहें। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे ले आए। दोनों पैरों को सीधा फैला दें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। अगला अभ्यास हम करेंगे मत्स्य आसन का। दोनों पैरों को मिला दीजिए। दोनों हाथों से कंधे के पास में सपोर्ट लेते हुए सिर को ऊपर की ओर उठाकर पीछे की ओर घुमाएं। दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर, कोहनियां नीचे, पैर मिले हुए, सिर का चोटी वाला भाग जमीन से लगाएं। अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठा के रखें। कुछ समय के लिए इसी अवस्था में रुके रहें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। वापस दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने सिर को आराम से उठाकर जमीन पर रखिए। पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथ बराबर में और शवासन की स्थिति में विश्राम करें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। अगला अभ्यास पेट के बल लेटकर करना है। पैरों को मिलाएं। अपने एक पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए पेट के बल आ जाए।
दोनों हाथ माथे के नीचे, दोनों पैरों में गैप बनाएं। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। अगला अभ्यास हम करेंगे शलभासन का। दोनों पैरों को मिला दीजिए, दोनों हाथ को जंघाओं के नीचे रखिए, अपनी ठुड्डी जमीन पर लगाइए, चिन को जमीन पर लगाइए। श्वास भरते हुए अपने दाहिने पैर को सीधा ऊपर की ओर उठाएं। पैर को घुटने से सीधा रखें, पंजे को पीछे खींच कर रखिए। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आइए। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को दोहराइए। श्वास भरते हुए अपने बाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएं। एक बार फिर से अपने दाहिने पैर को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर एड़ी पंजे मिलाकर रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथ वापस माथे के नीचे मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन का। दोनों पैरों को मिला दें, दोनों हाथ अपनी छाती के बराबर में, कंधे के नीचे हथेलियां, कोहनियां ऊपर की ओर। किसी को अगर कमर दर्द की समस्या हो तो वो पैरों में थोड़ा गैप बनाकर रख सकते हैं, थोड़ी दूरी बनाकर रख सकते हैं। माथा जमीन से लगाएं। श्वास भरते हुए सामने से अपना माथा, चिन, चेस्ट को ऊपर तक उठाएं और नाभि तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। हाथों की स्थिति उसी प्रकार बनाए रखें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए सामने से अपना माथा, ठुड्डी और छाती तक ऊपर उठें, नाभि तक ऊपर उठें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। पैरों में गैप, दोनों हाथ माथे के नीचे। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य।
वापस करवट लेते हुए पीठ के बल शवासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। दोनों हाथ शरीर के बराबर में, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद, शरीर ढीला, मन शांत। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व कीजिए। मन ही मन देखिए आप किस स्थिति में जमीन पर लेटे हुए हैं। शरीर का कौन कौन सा भाग जमीन को छू रहा है, ऑब्जर्व कीजिए। अपनी चेतना को अपने शरीर और अपनी सांसों के प्रति सजग बनाए रखें। मैं शरीर के जिन जिन अंगों का नाम लूं, उन्हें मन ही मन देखने का प्रयास करें और शरीर का वह भाग शांत और शिथिल छोड़ दें। मन ही मन देखें दोनों पैरों के पंजे। पंजों में हल्कापन महसूस कीजिए। शरीर के किसी भी भाग को हिलाना डुलाना नहीं है, केवल मानसिक रूप से उसमें हल्कापन महसूस करना है। दोनों तलवे, तलवों का ऊपरी भाग, दोनों टखने, ध्यान पिंडलियों की मांसपेशियों पर ले जाएंगे। पिंडलियों में हल्कापन महसूस कीजिए। दोनों घुटने, जंघाएं, नितंब, ध्यान कमर की मांसपेशियों पर ले जाइए। कमर की मांसपेशियों में हल्कापन महसूस कीजिए। पीठ, पेट, छाती, दोनों कंधे ढीले छोड़ दें। ऊपरी भुजाएं, दोनों कोहनियां, निचली भुजाएं, कलाइयां, दोनों हाथों की हथेली, हाथों की उंगलियां। ध्यान शरीर के ऊपरी हिस्से पर ले जाइए।
गला, गर्दन, सिर का पिछला भाग, सिर का ऊपरी भाग, माथा, चेहरे की मांसपेशियां, संपूर्ण शरीर सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक शांत, शिथिल, ध्यान सांसों के ऊपर ले जाइए। शरीर में आने जाने वाली सांसों को ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में, मन में हल्कापन महसूस कीजिए। तीन से 4 बार धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, मूव करें। दोनों पैरों को मिला दें, दोनों हाथों को आपस में रब करें। आंखों पे रखिए, आंखें हथेली के अंदर खोल के हाथ चेहरे पर, शरीर पर घुमा के नीचे ले आए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। हाथ ऊपर की ओर खींचें और पैरों को नीचे की ओर अच्छे से स्ट्रेच कीजिए अपोजिट डायरेक्शन में। श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस ले आए और पैरों को ढीला छोड़ें। लेफ्ट साइड से टर्न करते हुए उठकर अपने स्थान पर बैठ जाइए। सुखासन की स्थिति में बैठिए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास कीजिए। अपने सीधे हाथ के अंगूठे को इस प्रकार रखें। अपनी उंगलियों में से पहली उंगली को मोड़कर अंगूठे के नीचे की ओर लगा लें। बाकी की आपको जो 3 उंगलियां हैं वो सीधी रखनी है। अपने अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट साइड से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। फिर जहां से आपने श्वास छोड़ा है उधर से ही यानी सीधी तरफ से सीधी नासिका से श्वास भरें। नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। इसी प्रकार अभ्यास करते रहें।
ध्यान रखें जिधर से आपने श्वास भरा है उसके दूसरी तरफ से आपको श्वास छोड़ना है, और जहाँ से आपने श्वास छोड़ा है उसी तरफ से आपको श्वास भरना है। अभ्यास के समय आंखें बंद रखें और पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की गति पर बनाए रखें। श्वास भरते समय, श्वास छोड़ते समय अपने फेफड़ों को अच्छे से यूज कीजिए। श्वास भरने में, श्वास छोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को रोकें। अनुलोम विलोम के प्रभाव को अपने शरीर, अपने मन मस्तिष्क पर महसूस करें। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको अपने दोनों अंगूठों से कान को हल्के से बंद करना है। अपनी पहली उंगली माथे पर, बाकी की 3 उंगलियां आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखों को और कान को अत्यधिक दबाना नहीं है। अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए अपने फेफड़ों को अच्छे से फैला के रखें। श्वास को धीरे धीरे लंबा गहरा भरें और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह आपको गुंजन करना है। अंगूठे से कान बंद, कोहनियां आपके कंधे के बराबर, पहली उंगली माथे पर, बाकी की 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, हल्के से दबाव नहीं डालना है। श्वास भरें।
सहजता से दोनों हाथ नीचे, आंखों को बंद ही रखें, आंखें खोलनी नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम के वाइब्रेशन को, उसके स्पंदन को अपने मन मस्तिष्क में महसूस कीजिए। मन शांत, विचार शांत। आपने जो योगाभ्यास किया उसके सकारात्मक प्रभाव को अपने शरीर, अपने मन, अपने मस्तिष्क पर महसूस करें। शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप सकारात्मक हो रहे हैं। इस भावना के साथ श्वास प्रश्वास की गति को ऑब्जर्व कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रख करें। हथेलियां आंखों के ऊपर, आंखें हथेली के अंदर खोलते हुए दोनों हाथ चेहरे पर, शरीर पर घुमाते हुए नीचे।